बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती, अल नूर होम्योपैथिक क्लिनिक, इलामा इकबाल रोड, मियाँ चन्नू, पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक है मटीरिया मेडिका की बहुत बड़ी मेडिसन जिसको हम नक्स वोमिका कहते हैं। नक्स वोमिका कुचला है, चिड़चिड़े और बात बात पर गले पड़ जाने वाले लोगों की ख़ास दवा है। इस तरह का मजाज कसरत से मसालादार ग़िज़ाओं के इस्तेमाल, कसरत शराब नोशी, कसरत तम्बाकू नोशी, ज़्यादा बैठे रहना और वर्जिश का ना करना, मसलन दुकानदार और दीगर दिमागी काम करने वाले, रात को ज़्यादा जागते रहना वगैरह वगैरह। जब इस तरह की बेकायदा ज़िंदगी हो तो कब्ज़ का और बदहज़मी का रहना लाजमी है। चुनाचे ये लोग काम चालू रखने के लिए जुलाब आवर दवाएं और हाजमेदार चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से नक्स वोमिका के पक्के मरीज़ बन जाते हैं। नशे वाली चीज़ें इस्तेमाल करने वालों और यूनानी और एलोपैथिक की अद्वियात खाने वालों की तबीयत को हमवार करने के लिए अक्सर सबसे पहले ये दवा देनी पड़ती है। यानी कि जिन मरीज़ों ने होम्योपैथिक से हटकर देसी तरीका इलाज या एलोपैथिक तरीका इलाज किया हो, उन मरीज़ों में दवाइयाँ असरात कम हों तो ये दवा पहले दी जाती है ताकि उन अद्वियात का असर ज़ाइल हो जाए। मुख्तसर ये कि नक्स वोमिका का मरीज़ चिड़चिड़ा और झगड़ालू होता है और बदहज़मी और बवासीर का शिकार होता है। तमाम हिस्सें तेज़ और बढ़ी हुई, मामूली से शोर से डर जाता है, मामूली सी बल्कि मुनासिब दवा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, शोर व गुल नाकाबिले बर्दाश्त, तशन्नुज मामूली से छूने से बढ़ जाते हैं, मामूली सी बात नाकाबिले बर्दाश्त, पकाने की बार बार नामुकम्मल हाजत, ये नक्स वोमिका की बड़ी अहम अलामत है और तकरीबन नक्स वोमिका के तमाम केसों में मिलती है। पाखाना मामूली सा आता है मगर इसके बाद कुछ अरसे के बाद के लिए आराम महसूस करता है, दोबारा फिर उसको वाशरूम में जाना पड़ता है। नक्स वोमिका के मरीज़ को जब पेचस लग जाएं तो उसको तमाम तकलीफ़ात में सुकून हो जाता है, जबकि मर्ग साल में ऐसा नहीं। वज़ा हमल की बेकायदा दर्दें जिनके साथ पेशाब या पखाने की बार बार हाजत, नक्स की तमाम अलामात सुबह के वक्त ख़राब होती हैं, चुनाचे सर दर्द, खांसी वगैरह वगैरह सुबह को शदीद होती हैं। मैदे में दर्द, बदहज़मी और बोझ का एहसास ग़िज़ा खाने के घंटे 2 घंटे बाद शुरू हो जाता है। हर किस्म के बुखार में मरीज़ सर्दी बहुत महसूस करता है और ऊपर से कपड़ा बिल्कुल नहीं उतारता, हत्ता कि अगर हिले जुले यानी करवट ले तो भी सर्दी लगने लगती है। बहुत सुर्ख नक्स का मरीज़ आर्सेनिक की तरह सर्दी महसूस करता है और इसकी अलामात अक्सर सर्द मौसम और सर्द हवा से बढ़ती हैं। गर्म कमरा और गर्म कपड़े ओढ़ने से मरतूब मौसम में आराम रहता है। हर तरह के तशन्नुज, जबकि होश व हवास कायम रहें और ज़रा सा छूने से तशन्नुज शुरू हो जाए। ज़ुकाम रात को बंद, दिन को चालू,
गर्म कमरे में ख़राब, सर्द हवा में आराम, ज़ुकाम की अलामात दीगर जिस्म की अलामात के बरअक्स गर्मी से ख़राब सर्दी से ठीक रहती हैं। नाक बंद, कमर दर्द में मरीज़ को करवट लेने के लिए पहले उठकर बैठना पड़ता है, वरना करवट लेनी दुश्वार हो जाती है। माहवारी जल्दी कसरत से ज़्यादा अरसा रहती है और दौरान हैज़ तमाम तकलीफ़ात बढ़ जाती हैं। नक्स व मीका को रात को लेना ज़्यादा मुफीद है और सल्फ़र सुबह के वक़्त। दुआ की मरकज़ी अलामात चिड़चिड़ापन, पखाने की नामुकम्मल बार बार हाजत, सुबह के वक़्त तमाम अलामात का ख़राब होना और गैर मुतदल ज़िंदगी बसर करना। जो इसकी मददगार अद्वियात कौन सी हैं? सीपिया, ब्रायोनिया, कैमोमिला, काली कार्ब, फास्फोरस, पल्साटीला। सल्फ़र इस दवा के बाद और ब्रायोनिया, पल्साटीला और सल्फ़र अच्छा काम करती हैं। दाफ़िया असर अद्वियात कॉफ़िया, अग्नेशिया, काकोलस, कैम्फर, कैमोमिला, थूजा। पेशाब करने की बार बार नाकाम हाजत, आर्सेनिक एल्बम और बेलाडोना। इसकी दुश्मन अद्वियात कौन सी हैं? जिंकम मेटालिकम, एस्टिक एसिड, कास्टिकम, अग्नेशिया, नक्स, मोस्काटा। डॉक्टर जेटी कैंट के मुताबिक नक्स व मीका सल्फ़र के गहरे और मजाजी असर तक बहुत कम रसाई करती है, बल्कि सल्फ़र की सतही और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े हुए अमल को कम कर देती है। यानी कि नक्स व मीका के बाद सल्फ़र नहीं देनी चाहिए। अगर अलामात बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हों सल्फ़र की, तो फिर नक्स के बाद सल्फ़र दे देना कोई हर्ज नहीं होगा। ये नुक्ता आपको याद रखना चाहिए। नक्स व मीका 3x से लेके 200 और ऊंची ताकतें डॉक्टर हजरात और स्टूडेंट इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपने डॉक्टर जेटी कैंट की मटीरियल मेडिका से नक्स व मीका की अहम अलामात सुनी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।